गुट तालिबान कौन है? क्या गुट तालिबान का कोई वजूद भी है या ये भी PTM और PTI के सियासतदानों के बहुत से अफसानों में से एक और कहानी है? गुट तालिबान दरअसल कोई ग्रोह है या कोई तंजीम? 25 जुलाई 2025 को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में मुनक्किदा नाम निहाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के दौरान गुट तालिबान की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हुए दावा किया कि इन्हें पाकिस्तान के खुफिया अदारे सपोर्ट कर रहे हैं। दोबारा उन लोगों को जब पकड़ा गया तो हमारी ISI और हमारी MI ने उन लोगों को ऑन किया कि ये लोग हमारे लोग हैं, मेहरबानी करें, हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए, और उन्होंने पुलिस से उनको छुड़वाया। अब दोबारा वो लोग फिर ज्यादा हो चुके हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है कि फितना अल खवारिज, PTM और PTI तीनों साबका तालिबान के इन मेंबरान को टारगेट कर रहे हैं जो कि रियासत के सामने सरेंडर कर चुके हैं? क्या PTM और PTI पे फितना अल खवारिज का प्रेशर है जो इनको बार बार ऐसे तमाम साबका तालिबान को पुलिस के जरिए फितना अल खवारिज के हवाले करने का कहते हैं ताकि इन गैर मुसल्लह साबका तालिबान को इबरत का निशान बना के बाकी खवारिज को पैगाम दिया जा सके कि रियासत का साथ ना दें। सूबाई हुकूमत ने सरेंडर होने वाले तालिबान को एक हिकमत अमली के तहत हुनर सिखा के माशरे का बाइज्जत रुकन बनाना था। क्या सूबाई हुकूमत ने अपना फर्ज पूरा किया? सूबाई अमन व अमान की बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की होती है। अगर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD अपना काम ठीक कर रहे हों तो फितना अल खवारिज और गुट तालिबान को वो खुद हैंडल कर लें, जबकि इंटेलिजेंस इदारे खुद ही पीछे हट जाएंगे। आइए इस पस मंजर में उठने वाले चंद अहम बुनियादी सवालात और इनके जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, गुट तालिबान आखिर है कौन और ये इस्तिलाह किन के लिए इस्तेमाल की जाती है? जवाब, गुट तालिबान एक सियासी इस्तिलाह है और मंदरजा झेल अफराद को अमूमी तौर पर गुट तालिबान के ज़मरे में शुमार किया जाता है। वो साबिक तालिबान या शिद्दत पसंद ग्रोहों के अरकान जिन्होंने माजी में रियासत के सामने हथियार डाल दिए हों और अब किसी तकरीबी सरगर्मी में मुलविस ना रहे हों और अब एक पुरअमन शहरी के तौर पर जिंदगी गुजार रहे हों। वो अनासर जो अब मकामी सतह पर कायम अमन कमेटियों का हिस्सा हैं और रियासत के साथ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ अमली किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरा सवाल, अगर गुट तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत के साथ खड़े हैं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और PTI के बाज रहनुमाओं को इन पर एतराज़ क्यों है? खैबर पख्तूनख्वा में PTI और दहशतगर्द अनासर के माबैन एक मफादाती रिश्ता कायम रहा है, जहाँ एक जानिब माली फ़वाइद हासिल किए गए तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को सियासी सरपरस्ती मुयस्सर आई। नवंबर 2021 में गुडविल जेस्चर के नाम पर 100 से ज़ायद खतरनाक कैदियों की रिहाई इस पॉलिसी का शाखसाना थी, जिनमें से कई ने बाद में दोबारा दहशतगर्दी में हिस्सा लिया। दूसरा, इनकी रीसेटलमेंट पे हमने पैसा खर्च करना था। अब ये जितने भी 30 से 40 हजार या 45 हजार लोग जो वापस आ रहे हैं, जिनमें से 5 से 7 हजार फाइटर हैं, इनको रीसेटल करना था हमने वहां। Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. इमरान खान की हुकूमत ने तालिबान के कई अफराद को बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आने की इजाज़त दी और इनके खिलाफ कार्रवाई से रोका गया। ये अनासर भी गुट तालिबान की छतरी तले मुतहरिक हुए। साबका कबाइल के कई मौजूदा सियासतदानों के खवारिज से रवाबित हैं। न सिर्फ मुलाकातें बल्कि माली माउनत भत्ता भी फराहम की जाती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंकशाफ किया कि खैबर पख्तूनख्वा का एक आला ओहदेदार हर माह डेरा इस्माइल खान में खवारिज को बाकायदा भत्ता देता है। सवाल तो बनता है कि आखिर डेरा इस्माइल खान में गंडापुर खानदान की अमलाक का महफूज रहना महज इत्तेफाक है। फितना अल खवारिज और रियासत मुखालिफ सियासतदान उन तालिबान से इंतकाम लेना चाहते हैं जिन्होंने इनका साथ छोड़कर रियासत का इंतखाब किया। इस इंतकाम का निशाना अक्सर वो अफराद बनते हैं जो अब अमन कायम रखने में किरदार अदा कर रहे हैं। हाल ही में अमन कमेटी के रुकन तो अब और इसके साथियों को महज इसलिए निशाना बनाया गया कि वो खवारिज के रास्ते में रुकावट थे। तीसरा सवाल, अगर गुट तालिबान वाकई गुट हैं तो बन्नू में इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? जवाब, बन्नू और इसके गिरदोनवा के इलाकों में गुट और बैड तालिबान के दरमियान फ़र्क का खात्मा इस वक्त देखने में आया जब मकामी सियासतदानों और PTI के दबाव पर रियासती इदारों ने इन साबका तालिबान अरकान को गिरफ्तार किया जो कई सालों से अमन कायम रखने में सरगर्म थे।
بکا خیل اور جانی خیل جیسے علاقے جہاں ان گٹ طالبان کی موجودگی کے باعث خوارجین کا داخلہ ممکن نہ تھا، گرفتاریوں کے بعد دوبارہ دہشت گردوں کی آمچگاہیں بن گئے۔ ان کارروائیوں سے امن کا توازن بگڑ گیا اور خوارج نے اس خلا سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہ صورتحال نہ صرف شدت پسند گروہوں کے لیے سازگار بنی بلکہ بعض سیاستدانوں نے بھی اس انتشار کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ چوتھا سوال، کیا ریاست گٹ طالبان کی حمایت کرتی ہے؟ جواب، یہ تاثر کہ ریاست گٹ طالبان کی حمایت کرتی ہے درست نہیں۔ ریاست صرف ان افراد یا گروہوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے جو ریاستی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا اس کے خلاف سرگرم ہوں۔ افواج پاکستان وطن کے تحفظ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے اور یہ بات واضح ہے کہ جو بھی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا اس سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت کو چاہیے کہ گڈ اور بیڈ طالبان کی مبہم اصطلاحات سے نکل کر سنجیدہ گورننس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیت کو مضبوط کریں، کیونکہ یہی غیر سنجیدگی نہ صرف صوبے کی سیکیورٹی بلکہ عام شہریوں اور مقامی معیشت کو بھی خطرے میں ڈال رہی ہے۔